नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। इस रत्न को नागमणि के रूप में पहचाना जाता है। जिस भी नाग नागिन के पास नागमणि हो उसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ऐसे में ये इच्छाधारी जो नाग नागिन होते हैं ये अपना रूप कभी भी बदल सकते हैं और आम इंसानों की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही घटना आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस घटना में जब नाग को बुरी तरह से मार कर पेड़ पर लटका दिया और नागिन से जुदा कर दिया, तब नागिन ने ऐसा कहर बरसाया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव शिव के भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, ये घटना है बिहार के एक छोटे से गांव अरवल की, जहां दो दोस्त नरेश और कपिल इस गांव में रहते थे। वो दोनों एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए वो दोनों काम के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव जाया करते थे। जिस रास्ते से वो जाते थे वो रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। उसी जंगल में रास्ते के करीब एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा सालों से रहा करता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन की बात है, नागिन यूं ही जंगल में भ्रमण के लिए चली गई, लेकिन नाग वहीं पेड़ के नीचे सो रहा था। जब नरेश और कपिल शाम को उसी रास्ते से अपने घर आ रहे थे जहां वो बरगद का पेड़ था, तो उस समय वहां थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो अचानक उन दोनों की नजर उस नाग पर पड़ गई। पैरों की आहट से नाग नींद से जाग जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगता है। नाग को इस तरह से देखकर वो दोनों डर गए। उन्होंने सोचा कि ये नाग हमें कहीं डस न ले, इसीलिए उन दोनों ने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और उस नाग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला और उसे उठाकर उसी पेड़ पर लटका दिया। और यही उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं है बल्कि ये तो एक इच्छाधारी नाग है, तो जल्दी से दोनों अपने घर की तरफ भाग गए। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस उसी पेड़ के पास आई और अपने मृत नाग को पेड़ के ऊपर लटका हुआ देखा तो उसे देखकर वो बेसुध हो गई। उसने अपने नाग की आंखों में उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी पेड़ के पास लाकर मारूंगी। दोस्तों, नागिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि नाग नागिन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नाग को मारकर नागिन से जुदा कर दे तो वो दोस्तों अपना बदला बहुत ही भयानक तरीके से उस व्यक्ति को मारकर पूरा करती है, फिर चाहे उसे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी पेड़ पर रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु नरेश और कपिल ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उसी गांव में वो भेष बदल कर पहुंच गई जहां नरेश और कपिल रहते थे। उसने पूरे गांव में नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु शाम के समय नरेश और कपिल काम करके जब घर वापस लौट रहे थे तब उन पर नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर लड़की का रूप धारण किया हुआ था। ऐसे में वो नरेश और कपिल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। तभी उस लड़की ने कहा कि तुम दोनों बहुत ही थके हुए नजर आ रहे हो, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूँ। तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जहाँ पर जाकर तुम इस दुनिया की मोह माया से दूर हो जाओगे और आनंद का अनुभव करोगे। दोस्तों, ये सुनते ही वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। उस लड़की की सुंदरता में इतना मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या की
थी। अब वो इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और अपना भयंकर विशाल रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। उन्होंने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन नागिन ने उन दोनों को कहीं जाने नहीं दिया और डस डस कर उसी पेड़ के पास मार दिया और पुनः उसी पेड़ के पास रहने लगी। ऐसे में दोस्तों आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जाने अनजाने में किसी भी नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। ये महादेव शिव के गहने होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जिस तरीके से हम भगवान शिव की पूजा करते हैं उसी प्रकार हमें इन नाग नागिन की भी पूजा करनी चाहिए, ताकि ये हमें नुकसान ना पहुंचा सके। और हम इंसानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बेजुबान जानवर को ऐसे ही ना मारें, वरना इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।